चलिया भी वो मैया
श्री राधे। जय जय श्री राम। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राम। पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरहु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बार बार वरमांगहं हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज गण पावनी। भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान पावन ग्राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमंत जी महाराज और ये गांव के समस्त जी डोंगर जगर छत्र छाया में बसे ग्राम है। ये ग्राम के हर देवी देवता मोर बारंबार प्रणाम है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग मानुष तन पाके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमंत जी महाराज और हम सब जो है आज मानव जीवन पाके रामचरित मानस के पावन गंगा में गोता लगावा था। तो हमर से बढ़कर पुण्य के भागी कोई हो ही नहीं सकते। दशरथ के समान मोर पिता मल्ला करुणामय ममतामय वात्सल्यमय मोर माता मल्ला। राघवेंद्र सरकार जैसे मोर बड़े भैया मल्ला। सीता सावित्री जैसे मोर बहन मल्ला। भागीरथी के समान प्रयास करके रामचरितमानस के पावन गंगा आयोजित क्रिया आयोजक समिति के समस्त गणमल्ला एवं क्षीरवनीर को अलग करने वाले निर्णायक महोदय जिला और अपन गुरतुर बोली में जनता जनार्दन एक सूत्र में बात कर रखे हमारे बड़े भैया संचालक महोदय जिला। जहाँ कोई तारीफ के मोहताज नहीं जिला। छत्तीसगढ़ में हर जगह जो है कहीं भी जाते तो कर बोली भाखा सबला मोहित कर डरते। ऐसा हमारे बड़े भैया गवानी है और लव कुश के समान मोरे नाने संगवारी मल्ला आप सभी के पावन चरणों में भाग्य लक्ष्मी बालिका मानस परिवार ग्राम घुटकुनाव पारा जिला गरियाबंद की तरफ से सादर प्रणाम है। कोटि सा प्रणाम है। स्वीकार करे स्वीकार करे स्वीकार करे। वास्तविक में रामचरित मानस की कथा प्रसंग अतः सागर है अथाह सागर के पार पाना बहुत कठिन बात है। एक चीटी लाख प्रयास करे समुद्र ला पार करे को चीटी ला अपन औकात बताए वो समुद्र के था नहीं लगा सकता। सही बात नहीं। और लाख प्रयास करी तब वो समुद्र के था नहीं लगा सके। और रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात की इसका कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अजी हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनई सब विधि सब संता। हरि की कथा जो है अनंत है अपार है अथाह सागर है। जेकर पार बड़े बड़े शेष महेश यहाँ तक की विद्या के देवी मां शारदा गलो कर बखान नहीं कर सकिस तो मैं तो अपमन के कोरा के लेकाऊं। एक जबकि भी गहराई में जो मलोत की गहराई में कोई संत बड़े सुंदर शब्द किसका कि हे प्रभु आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं। जी हाँ आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं। आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं। और आपकी कथा कह सको स्वामी इतनी तो मेरी औकात नहीं। इतनी तो मेरी औकात नहीं। इतनी तो मेरी औकात इतना मोर औकात नहीं कि रामचरित मानस की कथा प्रसंग कह सकूं। फिर भी बैठी हूँ पावन गंगा में गोता लगा हूँ करके। गलती होना स्वाभाविक बात है। अगर हमारा ढाल व्याख्या के बाद में त्रुटि हुई तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत मन कथे कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अजी सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अरे आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो भूल हो ही जाती है। भूल हो ही जाती है। अगर हमारे डाले व्याख्या गीत बाद में त्रुटि हुई तो अपना बोध बालिका समझ के अपन कोरा कलिका समझ के माफी दो। आवन कथा प्रसंग में जोड़े के प्रयास कराओ। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7 कांठ निर्माण करी।
और 7 कांड के निर्माण करे आ 7वां कांड उत्तर कांड की यात्रा करबो। अब विचार करो ये कांड सब कांड के निचोड़ उत्तर कांड, जिनमें स्वयं प्रश्न होते स्वयं उत्तर मिलते वो उत्तर कांड। आज मैं खुद स्वयं उत्तर बन के बैठी हूँ तो मैं राम कथा ला सुनाऊं कैसे। फिर भी हे रामचरितमानस की निर्मल गंगा जहाँ हम सब जो है गोता लगाए का अवसर प्राप्त करे हैं, ये अवसर जो है बड़ा सौभाग्य मिलती तभी राम कथा कही और सुने के अवसर प्राप्त होते। आवन कथा प्रसंग में जोड़े के प्रयास करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 7वां कांड उत्तर कांड दोहा क्रमांक 4, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान और नगर निकट प्रभु पारे हूँ उतरे भूमि विमान। परमात्मा राम के जन्म काबर होली विप्रधेनु सुरसंति तालिन्य मनुज अवतार अब निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के जन्म काबर होली वो ले नहीं तो सुनो ना खीर भी तो मिल के प्रसाद मिल के ना। भगवान के जन्म काबर होली से भगवान के जन्म हो के अनेक कारण राम जन्म अनेक है कारण। राम जन्म हो के अनेक कारण से कारण विप्रधेनु सुरसंति तालिन्य मनुज अवतार अपनी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा राम के जन्म लेकर अनेक कारण से तो वास्तविकता में जब परमात्मा राम ला जो है 14 बरस के वनवास हुई, आज वही करके कथा प्रसंगे 14 बरस के वनवास पूर्ण होते ही परमात्मा राम जो है अयोध्या नगरी की ओर लौटत है। आज सत्य जो है जीत कर असत्य ला हरा कर परमात्मा राम जो है रावण के मृत्यु ला प्राप्त करा के आज परमात्मा राम जो अयोध्या नगरी में वापस लौटत थे 14 वर्ष पूर्ण करके। वास्तविक में हमारे पहले हमारे भैया मन बैठे रही भरत भैया के प्रसंग मिले रही से। अब भरत वास्तविकता में कोने जे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्माण और जन्म जन्म रीति राम पदैया वरदान। जब एक दिन बीते रही सो हनुमान जी महाराज भरत भैया के साथ सोर ली संदेश भेजी कि परमात्मा राम जो है वापस अयोध्या नगरी आते। अयोध्या नगरी के बात सुनते ही भरत भैया खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। काबर भरत अगर वास्तविकता में देखा तो आज के प्रवेश में भाई हो तो भरत जैसे भाई हो और भाई जब भरत जैसे हो गए ना तो राम राज्य आत देरी नहीं लगे। आज सुंदर जो अयोध्या नगरी में खबर इसकी परमात्मा राम जो है पुष्पक विमान में चढ़कर अयोध्या नगरी में जो है परमात्मा राम 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या नगरी की ओर आ रहा। पुष्पक विमान वास्तविक में जब रावण के मृत्यु हुई तो वास्तविकता में विश्वकर्मा जी महाराज द्वारा रचित है पुष्पक विमान। अब पुष्पक विमान कौन है? कुबेर जी के है। अब कुबेर जी से छीने रही कौन है? रावण है। अब पुष्पक विमान के खासियतकारी से पुष्पक विमान सिर्फ कहे कि उत्तर दिशा की ओर चलो दक्षिण दिशा की ओर चलो। अब पुष्पक विमान जो है अपन अपन ऊंचाई बढ़ाई स्वयं कर ले। जैसे कि आजकल कहूँ कहाँ तो जाबे नहीं तब 2 जन 3 जन गाड़ी में बैठबे तन गाड़ी है नियम है नहीं। अब पुष्पक विमान ऐसे विमान रही से कहूँ 10 जन आदमी घड़ा बैठती तब वो शक्ति पावर रही से। आज पुष्पक विमान में चढ़कर परमात्मा राम जो है अयोध्या नगरी में वापस ऐसे लिखित का जन्मभूमि में जैसे ही परमात्मा राम के चरण पड़ी तो आज परमात्मा राम जो है चरण पड़ते ही सुंदर प्रणाम करी सब सुंदर हनुमान जी महाराज सुग्रीव और अंगद जी महाराज ने कथी ये जन्मभूमि है। ये सरयू नदी के तीर में बसे अयोध्या जो बैकुंठ से भी मोला परम प्रिय है। इस कौन से नगरी? अयोध्या नगरी। आज बैकुंठ धाम भले नहीं चलो लेकिन अयोध्या नगरी में अगर चरण पड़ गए परमात्मा राम के तो परमात्मा राम कथे मोला बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। वास्तविकता में काबर प्रिय रही से वहां ऐसा नारी रही जो परमात्मा ला अति प्रेम करे। अब आज वही नगरी में प्रवेश करते ही परमात्मा पही प्रणाम करी और का लिखिस आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान और नगर निकट प्रभु पार उतरे भूमि विमान।
जैसे ही परमात्मा राम ला पुष्पक विमान में आते देखी नर नारी एक जगह इकट्ठा हो गए। परमात्मा राम पुष्पक विमान ला इशारा करी कि नीचे अयोध्या नगरी में जो है पुष्पक विमान उतारा जाए। परमात्मा राम 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करके वापस आई। अब पुष्पक विमान ला कहा जहाँ नर नारी मन परमात्मा राम के गोरा करत। अब लिखी इसका उतर ही कहे प्रभु पुष्प कही तुम्हें कुबेर पही जाई। अब प्रेरित राम चलो सो हर्ष बिरहु अतिताहु। पुष्पक विमान जैसे ही रावण के मृत्यु हुई तो पुष्पक विमान कौन ला प्राप्त हुई? भगवान राम ला। वास्तविकता में कुबेर जी महाराज करे। अब कुबेर और रावण जो है सौतेला भाई ऋषि। अब पुष्पक विमान के चमत्कारी अटकर इसकी रावण कथे कुबेर कर रही तो नहीं बने, मोरे कर रही तो बनी। काबर दशानंद कहा तो लगे पुष्पक विमान चोरी करके अपन पास रख ली। आज भी पुष्पक विमान में चढ़कर परमात्मा राम जो है अयोध्या नगरी में। अब जैसे ही जितना भी अयोध्या वासी देखिए पुष्पक विमान ला इशारा कर इसके नीचे उतर जा। काबर वो इशारा में चले। और वही पुष्पक विमान में रावण जो है जगत जननी माता सीता के हरण करके ले गई। देखियो रामायण में देखियो सब देखियो पुष्पक विमान में माता सीता के हरण करके लंकापति रावण लगी। अब आज वही पुष्पक विमान में माता सीता के साथ जो है वानर सेना आज अयोध्या नगरी में आए। अब अयोध्या नगरी में आते इशारा करिस परमात्मा के नीचे उठ चलो पुष्पक विमान। और जैसे परमात्मा राम नीचे उतरी तो पुष्पक विमान ने इशारा करे आप कुबेर के पास चले जाओ। खबर जेकर मालिक तेकरे कर रही तो बनी। सही बात जेकर मालिक तेकरे कर रही था बनी। अब पुष्पक विमान कुबेर जी महाराज के आज्ञा करके भगवान के आज्ञा पाके कुबेर जी महाराज कर चल दिस। अयोध्या वासी खुशी के मारे फूले निसमात की परमात्मा राम जो है वापस 14 वर्ष के वनवास से आ गया। एक सुंदर हरि भजन तत्पश्चात आप सब ले चलो रामचरित मानस के पावन कथा संख्यो।
परमात्मा राम कहाँ है? अभी तो बताऊं एक भजन चली से परमात्मा राम कहाँ है? दूसरा घर में कहे, अपन घर में नहीं आए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या नगरी में 14 वर्ष के वनवास के 14 वर्ष के वनवास गे के बाद आज देखो काबर 14 वर्ष के वनवास गे। जब 14 वर्ष के वनवास गीस ता नर नारी मन हा परमात्मा आत्मा समर्पण कर दे। आज जब परमात्मा राम ऐसा तका लिखिस आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान और नगर निकट प्रभु पारे हूँ उतरे भूमि ईमान। परमात्मा राम जो है रावण के मृत्यु प्रदान करके मोक्ष दिला के आज परमात्मा राम जो है सत्य के पंचम लहरा के आज परमात्मा राम जो है अयोध्या नगरी में आई। और अयोध्या नगरी माते पुष्पक विमान ला जहाँ अयोध्या के नर नारी खड़े रही सुही तीर में खड़े करे। अब लिखिस का उतरे ही कहूँ अब जैसे उतरी पुष्पक विमान ला आज्ञा दीस की आप जो है कुबेर जी महाराज कर चल। और कुबेर जी महाराज आज पुष्पक विमान भी देखो जब कुबेर जी के पास जाए लगते तो खुशी बात कहे कि अपन मालिक के पास जाता और दुखी बात कहे भगवान राम से बिछड़ते। सही बात है? ले तू ही मन गोठिया लो कर बाद में गोठिया ओ कैमरा हमरे डहार है ना हमर डहार मत कर इकर मन डहार कर देखबे ना कैमरा ही नहीं तांजे गोठिया तो चुपचाप हो जाते तनिक मोर ओ ढाके रही पल्लो खलाई कने खसक रही ओ कैमरा वाला देखते तो सब ऊपर ढाक लगा जाते आई देखरे से दिक्कत हो कैमरा वाला भैया मन खाना सजा कर ही कर हमर डहार मत कर उकर डहार करे आई और हमारा में ज्यादा पहली बता रात दिन के कार्यक्रम नहीं हमारा आवाज देखत नहीं तिली तिली करस और तुहर भरोसा में बैठे ना तुमन अपने अपन गोठिया लग दे तो हमारा कौन सुन। सही बात नहीं इकर मन के छुट्टी है ये मन कोई नहीं सुने तुमन ला सुनना है। आयोजक समिति द्वारा ये धर्म मंच और प्रतियोगिता मंच और प्रतियोगिता मंच में हम सब बैठ के परमात्मा राम के भजन करत हैं। एक प्रश्न करो मैं वैसे कोई प्रश्न नहीं करो काबर मोले ज्यादा इंटेलिजेंट मन है यदि एक प्रश्न करथो नहीं तो 5 प्रश्न मोला पूछते तो हम नहीं जान भगवान राम कहाँ है? एतिक मन बता कहाँ है? कौन गांव है? हाँ इंचे आए भाटा गांव नहीं अब जहाँ रामचरित मानस के कथा प्रसंग हो वहाँ भगवान आना जरूरी है। आज परमात्मा राम जो है पुष्पक विमान से उतर कर पुष्पक विमान कुबेर जी महाराज कर भेजे सबका आए भरत संग सब लोगा और कृष्ण तने रघुवीर वियोगा। अब अयोध्या वासी मन भरत भैया से नहीं तो वास्तविक में भरत के अर्थ का होते वही भरत भैया जे परमात्मा राम के लिए अपन राजपाट ला त्याग दिस और एक परमात्मा राम है जे अपन भाई के लिए राजपाट त्याग दिस। सही बात है आजकल वैसे मिलही राम भगवान हा भरत भैया बर अपन राजपाट ला त्याग दिस और भरत भैया परमात्मा राम पर त्याग दिस और आजकल उसमें हो ही ते जावत हस्ते जान हमर चीज हमर रबो कहीं नहीं तात ही संस्कार सिखाते रामायण। वास्तविकता में भरत के अर्थ ही का होते भाई यानी भक्त भाई यानी भगवान भाई यानी भजन और भाई यानी भरत जो चारों में रथ हो उसी का नाम भरत। और आज भगवान साक्षात जेकर नाम में है आज भरत भैया जब परमात्मा राम से मिले लईसनी जब परमात्मा राम से मिले लईस तब वहाँ आए भरत संग सब लोगा कृष्ण तने रघुवीर वियोगा। परमात्मा राम हा जैसन जैसन लोगन मन ला छोड़ के गिरिस वैसने निरिस हो कैसे हो गिरिस है परमात्मा राम के वियोग में सब दुबला पतला हो गिरिस। वास्तविक बात भगवान राम से बिछड़ के शरीर के कोई अर्थ है? जब 14 बरस के वनवास हो इस नर नारी मन कतका रोई से
एक एक पल एक एक मिनट उनके लिए 100 सालों के समान ही से हैं। और आज जब भगवान देखते अयोध्या वासी मतलब भरत भैया देखते तो उनका शरीर मन पतला दुबला हो गई काबर भगवान राम के वियोग में। वैसे हम सबके जीवन में खड़ा है अगर राम कथा ला और राम ला जो है अपन जीवन में भूख प्यास बना लेना तो हमारे जीवन उद्धार हो जाए। अब काबर सुख से कमन भोजन नहीं करत भी सुई अयोध्या वासी में ना भोजन नहीं करत भी सुई लेकिन भगवान के प्रति प्रेम रिश्ते कारण सही बात नहीं। आज हम सबके जीवन में भगवान कहूँ आ जाए तो हमारा उद्धार है। अब बड़े बड़े संत मन ऐसे लिखते हैं कि भगवान के महिमा जे जाने ते भाव से पार होना निश्चित है किसी जे आज वही रामचरितमानस के माध्यम से जैसे भगवान के निहोरा करत इस अयोध्या वासी मन आज वैसे हम मन बैठ के कथा सुनत हन भगवान के प्रति प्रार्थना करत हन कि हम सबके जीवन में भगवान आए। सही बात है यहाँ तुमन हमन ला देखू और हम तुमन ला देखबो कहीं नहीं बलैसी का ले ना वो एको दिन आ जाबे तुमन हमन ला देख लू हमन तुमन ला देखबो कहीं नहीं बलाए काबर बलाए। रामचरितमानस में कथा प्रसंग आते का तात स्वर्ग अपवर्ग सुखाधरी तुला एक अंग अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग में लाभ है ना वो कहीं भी लाभ नहीं आप जान रहा जो सत्संग में लाभ है वो कहीं भी लाभ नहीं है। आज भरत भैया जो है परमात्मा राम से मिले बर और परमात्मा राम से मिले के आतुर में भरत भैया सब कुछ भुला गए। काल के बाम देव शिष्ट मुनि नायक और देखे प्रभु पही धरि धनु शायक। जैसे ही परमात्मा राम जो है जमीन पर जो है पैर रखीस तो परमात्मा जो है भरत भैया मिले लईस वहाँ का अयोध्या वासी मन जो है परमात्मा राम से मिले लईस तो कैसे दी दुबला पतला हो गई भगवान के वियोग में। अब वास्तविक में बता शरीर में आत्मा ही नहीं है तो कोई मतलब के नहीं है। वैसे आत्मा ऊपर चल दे भगवान है सिर्फ शरीर के अयोध्या वासी में रही से सिर्फ शरीर बाँच रही लेकिन आत्मा भगवान के साथ चल दे रही। अब आज लिखिस वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मई धरि धनुष आया। परमात्मा राम जो है जैसे वामदेव वशिष्ठ और श्रेष्ठ मुनि मन देखिस तब धनुष बाण ला पृथ्वी पर रख के जो है सुंदर प्रणाम करिस। अब काबर प्रणाम करिस पहली गुरु माता पिता सही बात है पहली गुरु माता पिता और दूसरा लेना गोठिया में कसम से दम के करे आई एक तो गोठियावो आई अब जेकर मत गोठियाव का बच्चा तो ऐसे ऐसे कर के गोठिया हाथ लला माला मार आई बोरिंग में जा देखना बोरिंग में मत गोठियावे के पानी भरे छोड़ आई तोर बहू ऐसे होइसिया तोर बहू ऐसे आई मैं नहीं जाता ऑटोमेटिक भाई हमारा करे की जरूरत नहीं है और बोरिंग में खड़े नहीं ये ऐसे ऐसे करत रहते तो जान ले बात कम और ऐसे लमा गोठिया ऑटोमेटिक होते। अब यहाँ गोठिया चुप हो जा आज भरत भैया जो है परमात्मा राम से मिलिस और जो है जब परमात्मा राम जो अपन गुरु मन से मिलिस तो पहली कर्तव्य का बात था शिष्य के गुरु ला प्रणाम करना। सही बात है। अब गुरु के बात आई तो प्रथम गुरु माता पिता सही बात है। दूसरा गुरु जो है मौलाना आराम सिखा और वही गुरु श्रेष्ठ है जे हाँ माता पिता के कर्म दे जई हमारा जन्म दे है और जन्म हमारे गुरु जो है जे हाँ अनार हमला सिखाते जे हमारा सच्चाई असत्य सत्य के मार्ग में दिखाते वो हरे गुरु। तो गुरु के प्रणाम करिस भगवान राम सबसे पहली धनुष बाण छोड़ दिस पहली कर्तव्य धनुष बाण छोड़िस और दोनों हाथ जोड़ के गुरु के सामने खड़े हो गए प्रणाम करिस। अब काल के धरे धरे गुरु चरण सरोरा और अनुज सहित पुलकित तनोरा। लक्ष्मण भैया के साथ परमात्मा राम के शरीर पुलकित हो गए तो वास्तविक बात है गुरु के चरण में प्रीति रखना जरूरी है। सही बात है। आजकल तो कई पहले परमात्मा राम के वास्ते कथा प्रसंग है एक कथा प्रसंग आते जब लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि परमात्मा राम हाँ रोज सुबह उठ के अपन माता पिता के पाँव परे नहीं। अब काली किस प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता नमामहि माथा प्रातः काल उठ के भगवान राम हाँ अपन माता पिता के पाँव पर सब बैठो कौन कौन पढ़ो बताओ मोला मत देखो सुगुड़ तुम हो गए
कौन कौन पढ़त हो तेला पूछत के साल हो गए रामायण होत के साल हो गए? अब जान पहचान करे के जरूरत नहीं है, 2 साल हो गए और वो साल भी आ रहे ना, तो वैसने में तो ये बात से खुश हूँ ये गांव के कि जब भी आता नहीं एक आयोजक समिति द्वारा जो बड़ा सुंदर आरती सजा का जो राशि रखे बहुत सुंदर है। काबर ऐसे में ना हमार संस्कृति बढ़ती, यानी लड़का मन जानते सही बात है, हमार संस्कृति का है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते, सही बात नहीं हो। अब के साल हो गए रामायण होती इकर ढाला मत देखो, इकर मन के छूट ये मन जाना थे मन करही थे मन नहीं जान। तू मन बताओ के साल हो गए तुम्हारे गांव रामायण हो? 2 साल 2 साल तो मोला हो गए, 1 साल आ रहे दे फिर आ गए अब बनी अगले साल बोले तो आ जा कौन हाँ बात छोड़ी नहीं आओ बोले तो आ जाओ। के साल हो गए बताओ ना जल्दी, के साल हो गए हैं? ये मन कंफर्म खुदे नहीं ये मन सब लेकर मन के ऊपर सौंप है ये दे सुना ये मन सब जन तोरे मन के ऊपर सौंप पाए अमन का करना है दादा आयोजक समिति मन जाने जे दिन रामायण हो ही कहीं ते दिन जाग बैठ जब वही कर्तव्य निभावो कहा नहीं हो आई वास्तविक में के साल होएगा ओकर गिनती नहीं है आई कई साल तो उसने खलात काटे होता तो सुकुड़तुम हो जातो मोला बताई के मैं कैसे जानता घर गांव को है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब परमात्मा राम गुरु से मिली तो प्रणाम करी अतका जन बैठो कौन नहीं करो ना प्रातः काल के सुत उठ के करथो एको जन नहीं करो मैं खुद नहीं करूं काबर यहां जाता कार्यक्रम ने 2 बजे 3 बजे घर में पहुंचता 8 बजे तो सुत उठो तलका से मोरता इधर खेत चल देते काका प्रणाम करूं तब पहले शिष्य के कर्तव्य होते गुरु की सेवा करना। सही बात है आजकल तो सब अंदाज आता परमात्मा ए प्रतियोगिता मंच लेकिन काबर बताता आई यानी लड़का मन में संस्कार आते कर सकते नहीं ये में व्याख्यान प्रधान है। और आज परमात्मा राम के द्वारा ही सीख मिलते कि पहली कर्तव्य बनते कि शिष्य ला अपन गुरु के चरण में पहली झुकना। सही बात है आजकल के लड़का मन उसने नहीं है काबर परिवर्तन नहीं है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला। आजकल के लड़का मन मोबाइल में संस्कार सीखत है। सही बात मोबाइल में संस्कार सीखत कैसे पहली मन सियान मन मिला अभी घर मिलते तो पहली मन का कहे राम राम कहे नहीं। अब आजकल के लड़का मन रात दिन कहूँ मिल गया था गुड नाइट और सुबह को मिल गया था गुड मॉर्निंग। परिवर्तन हो गया नहीं आजो खला सियान मन बैठी सो नहीं सबसे पहले तो राम राम की सो। अब आजकल के लड़का मन परिवर्तन मोबाइल के जमाना है मोबाइल में देखते अब मोबाइल में खला में मोबाइल ने गलत चीज नहीं कहा था मोबाइल के माध्यम से तुम हमारा देखो हम तुम्हारा देखे तब मोबाइल लाते हो तब मोर एक निवेदन है कि लड़का का देखा तो बहुत देखना जरूरी है। आजकल लड़का मन का देखते जानता मोटू और पतलू मैं मोटू ये पतलू ये दो हाय अब वो चिंगा में वो पेट वाला ए झटका ए देख बेन बाजार में ऐसे कर आई एक जनवरी लखा कर पता नहीं कहाँ है तो संस्कार मैं नहीं कहा कि गलत चीज है मोबाइल लेकिन मोटू पतलू देखा कतिक संस्कार बोर पर तो की आई अब कब मन नहीं मारा था का देखा तू मोबाइल में लड़का में सर्च मारा था देखियो नहीं आई कैसे सर्च मारा थे मोबाइल में यहाँ टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार यहाँ टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार सबो घर के मन देखते हमारे घर खुद देखते हम झूठ बोल काबर रामायण वाली मन कथे तहुल बने बने कहना चाहिए एक उंगली दिखावे तो 4 उंगली तोड़ दहर है नहीं तो हम जे हमारे ऊपर बीतते तेल बता था तो संस्कार मोबाइल में देखा ते कत का संस्कार में संस्कार नहीं पूछो टमाटर के रेट ला पूछ कत का है तेला मंडी में लगा रोज दिन टमाटर के रेट ला बताही घर के जीवन भला चली। आज पहली प्रणाम
भगवान राम जो गुरु मन करी सब कहा कि धरहु धरे गुरु चरण सरोवर अनुज सहित अति पुल की तरोहा। लक्ष्मण भैया के साथ परमात्मा राम जो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज और वामदेव के साथ जितना भी मुनि सब लोग प्रणाम करी और प्रणाम करके भेंट ही कुशल पूछी मुनि राय हमारे कुशल तुम रही गाय। आप सब जन कुशल पूर्वक तो हो ना गुरुदेव। वास्तविक में अब जाना है अयोध्या वासी मन के में जब 14 बरस के वनवास की आत्मा निकल कर सिर्फ शरीर बाँचेरी से अब भगवान जब वापस इसना ता देखिस परमात्मा हाँ सब जन अयोध्या वासी मन दुबरा गरी से। अब आज जब पूछिस लगा कर सब कुशल पूर्वक होना तो आज अयोध्या वासी के ऊपर जाना है साक्षात भगवान राम स्तंभ। मैं कहूँ नहीं शरीर के कोई सार्थक नहीं है जब तक हम कथा प्रसंग में ध्यान सुन। अब ध्यान लगा के सुनबो कहे जीवन के कोई 4 दिन के जिंदगी है और 4 दिन के जिंदगी में जब भगवान के कथा ला समझ लीस सुन लीस और जीवन में उतार लीस भाव से पार होना निश्चित है। कोई सन बड़े सुंदर की इसका जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है 4 दिन की जिंदगी है। सही बात है 4 दिन की जिंदगी है और सब ला माटी मिल जाना है और राम कथा जब भजिस नहीं वही भाव से पार हो वही भाव से पार हो। एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो की याद अजी तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। आज परमात्मा राम जो है लक्ष्मण भैया के साथ गुरुदेव मतलब प्रणाम करिस और प्रणाम करके कहे आप सब कुशल पूर्वक होना आप कुशल पूर्वक होना सकल द्विज में नहीं माथा और धर्म धुरंधर रघुनाथ। परमात्मा राम जो है सबसे कुशल पूर्वक मिलिस और आज हम सबके जीवन में भक्ति के यह कथा सुना था भगवान ला पाए के प्रयास। सही बात है भक्ति करा था यानी भगवान ला पाए के प्रयास है और आज सत्संग के माध्यम से हम सब भगवान ला पाथन जैसे आज सब कुशल पूर्वक जो है गुरुदेव मतलब पूछिस इसमें हम सब के सोच संदेश परमात्मा ले सकते लेकिन ओकर कथा ला जीवन में लाना जरूरी। पीला बत्ती के संकेत है कि 5 मिनट से 5 मिनट से अब अंतिम भजन है तो निवेदन कर दो। अंतिम भजन है अब अंतिम भजन में आप सबसे निवेदन कर दो ज्यादा ताली बजाने कहा एक कनघला बजो तब आनंद मैं मोर नहीं कहा था राम कथा सुंदर करतारी संशय भेक न उड़ावन हारी। राम कथा में जब राम जी के नाम में ताली बजते ना तो ये दोनों हाथ में संशय रूप पक्षी बैठे रहते वो दूर होते कथे अब दूर करना है तो ताली बजा लगी। ठीक है बात मैं ज्यादा नहीं कहा एक ठन गाँव के रहा नौकरी खखवा के रहती है दिल में नहीं कहा ज्यादा ताली बजा मन पड़ते तो बजाओ मन नहीं पड़े तब बजा राम कथा बैठे तो इतना सहयोग कर ही नहीं। ठीक है तो चलो एक बार हाथ ऊपर करके जयकारा फिर आप सब ले चलो सुंदर विदाई कर तो चलो जगह जगह उठन है हाथ में लेना वो जल्दी करो ना देखू का तो कैसे कैसे चूड़ी पहने होते ला हमार घर माल कहूँगा तो वो मितानी में हमार घर माल उसने चूड़ी पहन पर जगह चूड़ी रख बिक चकाचक बढ़ी देख आई जय भाई जयकारा अब ये तिक मन छूटेगा आई ये तिक मन ला एक दीदी मन कसम खवा भेजेगा हम मन उठावो तुम मन नीचे के सब जना जयकारा लगाना बोले राघवेंद्र सरकार की प्रेम से बोल श्याम राम चंद्र की काली
मन की कोयली कोयली कोयली, मन की कोयली कोयली कोयली, मन की कोयली बोले वो दीदी। अगर आप ना अभी आना लेना ही नहीं, ये अंतिम भजन है, लेना ही ना। मिट्टी मिट्टी ताली के साथ आप ना अभी गाना है। मन की कोयली कोयली